Good morning student. In this video lecture we will discuss about preparation of alcohol. आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. इसमें नंबर 1 मेथड है जिसके थ्रू हमें अल्कोहल की प्रिपरेशन करना है, दैट इज बाय एल्कीन. ठीक है, एल्कीन के थ्रू हम प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल का. एल्कीन में कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड एल्कीन. इसमें हमने नंबर 1 मेथड पढ़ लिया है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. इसमें हम नंबर 2 पर मेथड पढ़ेंगे, दैट इज द B1 विल बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड. नंबर 2 विल बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड. In the short it is known as HBO. HBO मेथड को हमें आज डिस्कस करना है. इसमें बेसिक होता क्या है? दिस इज इन दिस प्रोसेस indirect addition of H2O. इनडायरेक्ट एडिशन किसका होता है? वाटर मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट एडिशन होगा. फॉर्मेशन किसका होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. प्लस यहाँ पे जो हम रिएजेंट कंसीडर करते हैं, नंबर 1 रिएजेंट क्या लिया जाता है? दैट इज डाइबोरेन, दैट इज BH3. और BH3 किसी किसी में लिखा होगा B2H6 या BH3 ट्वाइस, तो वो हमारा डाइबोरेन को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, डाइबोरेन लिया जाता है. सेकंड जो यहाँ पे रिएजेंट कंसीडर किया जाता है दैट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं किसके प्रेजेंस में? बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में लिया जाता है. ठीक, यहाँ पे एंड दिस ऑल्सो फॉलोज, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा. और जब भी एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है, नो अरेंजमेंट विल टेक प्लेस. मार्कोनिकॉव रूल में अगर पॉसिबिलिटी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो फॉर्मेशन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का होता है जिसके लिए रीअरेंजमेंट होता है. लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल में रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होगा. दैट मीन्स नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस. नो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, या नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती है. अब देखिए यहाँ पे हम एक एल्कीन कंसीडर करते हैं. हम 2 केस लेंगे, एक लेंगे सिमेट्रिकल के लिए, दूसरा लिया जाएगा अनसिमेट्रिकल के लिए. तो यहाँ पे हम 2 केस फॉर द रिएक्शन हम 2 केस बना लेते हैं. एक हो गया हमारा सिमेट्रिकल, दिस इज फॉर सिमेट्रिकल alkene and the another one is for unsymmetrical. ठीक है, हम एक unsymmetrical alkene ले लेते हैं. In this case symmetrical alkene के केस में हमने क्या कंसीडर किया है? इथीन. We are considering ethene. ये हमारा इथीन है. इथीन इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. यहाँ पे भी CH2 एंड CH2 और ये डबल बॉन्ड है, तो देन इट इज सिमेट्रिकल इथीन. हमने रिएक्शन करवाई. पहला हमने रिएजेंट क्या लिया है? दैट इज डाइबोरेन BH3. और दूसरा हमने रिएजेंट क्या लिया है? पेरोक्साइड, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. तो यहाँ तो सिंपल है क्योंकि एडिशन किसका आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का. वाटर मॉलिक्यूल है क्या? H+ एंड OH निगेटिव. ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसमें H+ होता है और OH पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज. तो सिंपल हमें क्या करनी है? ये पाई बॉन्ड हमें ब्रेक करना है CH2. ये डबल बॉन्ड था CH2, तो ये हम क्या करेंगे? ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे. अब यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि दोनों कार्बन सिमिलर है. तो यहाँ पे एक कार्बन को हम क्या दे देंगे? हाइड्रोजन. और दूसरे कार्बन को क्या दे दिया जाएगा? OH दिया जाता है. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल. फॉर्मेशन किसका हो गया? एथेनॉल का, जो कि बेसिक क्या है? अल्कोहल है. अब ये हाइड्रोजन आता कहाँ से? ये जो हमको हाइड्रोजन मिल रहा है दिस इज फ्रॉम BH3. ये हाइड्रोजन का एडिशन किससे होता है? डाइबोरेन से होता है. और ये OH ग्रुप हमको कहाँ से मिलता है? ये एडिशन कहाँ से होता है? पेरोक्साइड से
एडिशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एडिशन कहा जाएगा। ठीक, ये तो सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे, हम किसी एक कार्बन को क्या करेंगे, OH ग्रुप दे देते हैं, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गिवन, तब हम कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, जब क्या होगा, हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन दैट इज CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हमारा, दिस वन इज प्रोपीन। प्रोपीन है, और प्रोपीन कैसा है एल्कीन, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, तो प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक डबल बॉन्डेड ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, साथ ही साथ इस कार्बन के पास CH3 ग्रुप अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं। पहली रिएक्शन जो होगी, रिएजेंट क्या यूज किया जाता है, BH3, एंड सेकेंड केस में क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, दैट वी विल यूज peroxide, हाइड्रोजन peroxide इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो CH3 किससे बॉन्डेड है, CH से, तो CH से बॉन्ड कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2। इन दिस केस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाता है, विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोपेनॉल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे। तो मैकेनिज्म देखा जाए कि कैसे फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल कैसे ये फॉलो कर रहा है, रूल कैसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। तो मैकेनिज्म, ये हमारा CH3 था, ये हमने CH लिया, और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन हमने पहले किससे करवाई, डाइबोरेन से, दैट इज स्ट्रक्चर बनाते हैं BH H एंड H। ठीक, ये हमारा हो गया BH3 का स्ट्रक्चर। बोरॉन केस देखा ही है, बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, दैट इज 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1। ठीक, इन एक्साइटेड स्टेट, या ड्रॉ कर लो, ये 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया हमारा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा p, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ कर जाता है, p ऑर्बिटल में। चेक, एक्साइटेड स्टेट में, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट था, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि हियर इज अ वैकेंट pz ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल वैकेंट है। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि बोरॉन ने कितना बनाया है, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देयर इज द वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या कर सकता है, इसके पास क्या होगी, वैकेंट pz ऑर्बिटल होगी। साथ ही साथ ये अब इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी भी कार्बन से, या जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा उससे इलेक्ट्रॉन इजिली ले सकता है, क्योंकि इसका वैकेंट क्या है, pz ऑर्बिटल वैकेंट है। अब इस केस में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इज अ इलेक्ट्रॉन रिच। इन द मीन टाइम ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पाई बॉन्ड इज अ इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे डेवलपमेंट किसको होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का। प्लस अगर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे डेवलपमेंट किसका होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन कौन सा कार्बन देगा, तो ये वाला कार्बन क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे CH3 है जो इस चार्ज को क्या करेगा, सपोर्ट करता है। और जैसे ही इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया बोरॉन के ऑर्बिटल को, यहाँ हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल जाता है, हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास चला जाता है, CH के पास।
ठीक है। और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे CH3 था, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया ना, इसने स्टेप स्टेप किया, ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मीन्स ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है टू मेंटेन इट्स चार्ज, और ये CH था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, प्लस ये भी कहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये कार्बन और ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, बी, बोरॉन से कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पे दूसरी अटैकिंग यूनिट आती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारी दूसरी अटैकिंग यूनिट है, जो कि क्या है, हमारी प्रोपीन है। सेकेंड अटैकिंग यूनिट आती है प्रोपीन की। इन द सेम केस ये वाला कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि बोरॉन ने अभी भी कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया ना। तो यहाँ पे अभी भी क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इन द सेम टाइम। चाहे तो हाइड्रोजन को इस फॉर्म में हम ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये CH3 ऑलरेडी था, CH3 एंड CH2 अगेन CH2, और ये बोरॉन हो गया। बोरॉन पे एक हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, या इसको ऊपर चलो ये लिख लेते हैं हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब यहाँ पे तीसरी अटैकिंग यूनिट आ रही है। तीसरी अटैकिंग यूनिट अगेन क्या है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब वापस से क्या हो रहा है कि बोरॉन के पास अभी भी क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड CH2, दैट इज थ्राइस। और ये किससे जुड़ा है, बोरॉन से जुड़ा है। तो ये थोड़ा और नीचे लिखते हैं इसको, बहुत ऊपर हो गया है। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, दैट इज CH3, ये क्या है हमारा CH2 अगेन CH2, कितना है 1 2 3, किससे जुड़ा है, बोरॉन से अटैच्ड है। तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। अब इसकी हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शन अब करवाई जाती है। अब सेकेंड रिएजेंट क्या था हमारा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक, पेरोक्साइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है। अब यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ पे हमें कितना है, 3 मॉलिक्यूल से मिल रहा है ना, और तो यहाँ पे भी हम पेरोक्साइड 3 मोल्स में लेते हैं। अब 3OH इसके पास चला जाता है, 3OH बोरॉन के पास चला जाता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, CH3 था एंड CH2 एंड CH2 एंड OH, कितना मोल्स था 3, तो यहाँ पे कितने यूनिट फॉर्म में फॉर्म होगा, 3 यूनिट में, प्लस और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, दैट इज BOH थ्राइस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं H3BO3, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बना हमारा, प्रोपेनॉल, जो कि हमारे स्टार्टिंग में भी क्या बना था, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था, यही हमारा प्रोपेनॉल बनेगा। यहाँ पे हमने 3 मोल्स लिया था, तो यहाँ पे भी क्या बना, 3 मिला। यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 3 अटैकिंग यूनिट पेरोक्साइड लिया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रहा है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वही एडिशन हो रहा है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इट्स फॉलोज द एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये किसको फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। तो जब भी आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या हो, एक तो डाइबोरेन हो, दूसरा क्या दिया हो, दूसरे स्टेप में पेरोक्साइड एंड बेसिक दिया हो, तब फॉर्मेशन किसका होता है, फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, और बनता क्या है हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इट विल बी क्लियर।